एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ईयर के फंक्शन और उसके मतलब इन द सेंस ऑफ हम कह सकते हैं कि हम ईयर की स्ट्रक्चर उसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आइज़ के बारे में आपको बता चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर में हमारा जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। इसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इसके बाद आपका ईयर ड्रम आता है जिसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद मिडिल ईयर होता है और मिडिल ईयर में हमारी होती है ईयर ओसिकल्स, या हम कह सकते हैं ईयर बोन्स। तो मिडिल वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या होती है? हमारी 3 बोन होती है। ये सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी इनकस, फिर आपकी होती है मेलस और फिर आपकी होती है स्टेप्स। तो ये 3 बोन होती है। इसमें सबसे छोटी बोन जो होती है वो स्टेप्स होती है। इसके बाद अगर हम इसकी इनर ईयर की बात करें या हम इंटरनल ईयर की बात करें, तो इसमें 2 स्ट्रक्चर आती है। एक तो कोक्लिया आता है, एक आता है वेस्टिब्यूल। तो कोक्लिया का क्या फंक्शन होता है कि कोक्लिया क्या करता है? साउंड को रिसीव करता है। और वेस्टिब्यूल का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ये तो थी स्ट्रक्चर इसकी, और ये होती है स्टेंशियन ट्यूब। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो जब भी कोई साउंड, यहाँ पे कोई भी साउंड आपका साउंड सोर्स से क्या होता है? जनरेट होता है, तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा? आपके ईयर पिन्ना से फिर वो कहाँ पे? ऑडिटरी मीटस से होता हुआ कहाँ पे टकराएगा? ईयर ड्रम पे टकराएगा। और ईयर ड्रम से टकराने के बाद वो कहाँ जाएगा? इन तीनों बोन से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा या टकराएगा और क्या करेगा? आपका कहाँ पहुँचेगा? इनर ईयर में। तो इनर ईयर में जो कोकिला है वहाँ पे जाने के बाद ये कहाँ पे पहुँचेगा? ऑर्गन ऑफ ऑडिटरी। और ऑर्गन ऑफ ऑडिटरी के बाद पहुँचेगा ये ऑडिटरी ओसिकल, जो हमारा कहाँ होता है? ब्रेन में। तो ब्रेन में जाने के बाद आपका क्या होगा? वो साउंड आपका रिकॉग्नाइज होता है। तो अगर वो साउंड आपको पहले आपने कहीं सुना है तो वो आपकी मेमोरी में, ब्रेन में कहाँ होगा? मेमोरी में सेव होगा और वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अदरवाइज वो आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पर स्टोर हो जाएगा एज अ मेमोरी। तो ये तो था इसका फंक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी साउंड है वो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर से होते हुए कहाँ जाती है? मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर के बाद वो इंटरनल ईयर में। और इंटरनल ईयर में भी कोकिला जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हियरिंग के लिए। और कोकिला से वो आपका साउंड वाइब्रेशन कहाँ पहुँचती है? ऑडिटरी ओसिकल, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन में। और वहाँ पे हमारा क्या होता है? फिर साउंड रिकॉग्नाइज का वहाँ पे क्या होता है? फंक्शन परफॉर्म होता है। इसके बाद जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का काम होता है परफॉर्म बैलेंस बनाने के लिए। आपने देखा होगा जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ मतलब कानों पे अपने जो ईयरपोड्स होते हैं उनको रख लेते हैं या हाथों को रख लेते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम जितने एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितने भी हम ऊंचाई पे जाएंगे, तो उतना क्या होता है? प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारा क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। क्लियर? तो ईयर का जो फंक्शन होता है वो हियरिंग एज वेल एज मेंटेन द बैलेंस, बोथ ऑफ आर द फंक्शन ऑफ ear. So this is a structure of ear and this is a also mechanism of ear. I hope you like my videos. So please, if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.